नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू में आइटम्स के ऊपर एनिमेशन कैसे सेट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में हमारे पास है मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि है इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल। और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, जो कि होगी हमारे रिसाइकलर व्यू के एक आइटम की यूआई फाइल। ओके, उसी के साथ यहाँ पे एक एनिम करके फोल्डर है। इस आरईएस फोल्डर के अंदर एनिम ऐसा एक फोल्डर हमने बनाया है, जिसमें अलग अलग एनिमेशंस की हमने एक्सएमएल फाइल्स बनाई है। और एक माई लेआउट एनिमेशन एक्सएमएल फाइल बनाई है, जो कि डिफाइन करेगी कि इनमें से कौन सी एनिमेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यूआई देखते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ डेटा नहीं है तो हमें ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब इसका यूआई देखते हैं। यहाँ पे है तो कंस्ट्रेंट लेआउट, और यहाँ पे है रिसाइकलर व्यू। ओके, अब इस रिसाइकलर व्यू में एक ये एट्रीब्यूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एट्रीब्यूट? एंड्रॉयड कोलन लेआउट एनिमेशन। ये उस एनिमेशन को डिफाइन करता है जो कि रिसाइकलर व्यू के हर एक आइटम पे डिफाइन किया जाएगा। तो इसमें क्या वैल्यू हमने पास की है? @anim स्लैश माई लेआउट एनिमेशन। ये कहाँ से आया @anim? ये जो आरईएस फोल्डर में एनिम फोल्डर है, ये रहा @anim। और उसके अंदर हमारे पास है माई लेआउट एनिमेशन एक्सएमएल फाइल है, तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये एक्चुअली है क्या? माई लेआउट एनिमेशन फाइल क्या है देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें हमने ये डिफाइन किया है कि ये जो ढेर सारे एनिमेशन फाइल्स हैं, एनिमेशन स्टाइल्स हैं हमारे पास, इनमें से हम लोग एग्जैक्टली कौन सी यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे ये डिफाइन किया है। सबसे पहले एक लेआउट एनिमेशन करके एक टैग ओपन किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड एनिमेशन, ये एट्रीब्यूट लिया है हमने। और इन फाइल्स में से जो भी एनिमेशन हमें यूज करना है उसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखा है? पहले @anim स्लैश लिखा है। और मुझे चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जो एनिमेशन है वो मुझे यूज करना है। तो लेफ्ट टू राइट एनिमेशन की फाइल यहाँ पे कहीं तो होगी। देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, तो इस फाइल का नाम सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है। अगर मुझे बाउंस वाला एनिमेशन यूज करना होता तो ये बाउंस डॉट एक्सएमएल, इसमें वो एनिमेशन का कोड लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बाउंस लिखता। ओके, उसके बाद एनिमेशन का डिले यहाँ पे मेंशन किया है कि कितने डिले के बाद एनिमेशन दिखना चाहिए। और सबसे एंड में एनिमेशन के ऑर्डर यहाँ पे मेंशन किए हुए। ऑर्डर हमने नॉर्मल लिखी है। इसके और क्या क्या टाइप्स होते हैं देखिए, नॉर्मल होता है, रैंडम होता है, रिवर्स होता है। तो हमने नॉर्मल टाइप यूज किया है। ओके, तो इस फाइल में से हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग कौन सा एनिमेशन यूज करने वाले हैं। और इस फाइल को हम लोग कहाँ पे मेंशन करेंगे? ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में रिसाइकलर भी हमने लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पे लेआउट एनिमेशन करके एट्रीब्यूट लिखेंगे और यहाँ पे इस फाइल को इससे मेंशन करेंगे। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। देखिए, इस फाइल में हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू का जो एक एक रो होता है, एक एक आइटम होता है, उसका यूआई यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? सिंपली एक रो में हम लोग एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले हैं, रो के बीचों बीच। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है एक रिसाइकलर व्यू, ओ सॉरी, ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसके अंदर है वो टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले मॉडल क्लास देखेंगे। मॉडल क्लास में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ये किसके लिए है? ये एक डेटा क्लास है। इस रो अंडरस्कोर रिसाइकलर रो अंडरस्कोर आइटम क्लास में हम लोग जो जो यूजर यूआई कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं, उनको डिफाइन करने वाला एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में बनाना है। तो हमारे पास इस फाइल में क्या है? सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या दिखाते हैं? टेक्स्ट दिखाते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। तो सिंपली हम लोग इस मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर बनाएंगे, जिसका नाम मैंने दिया है नेम। और उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर्स और टू स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, सिंपल कोड है मॉडल क्लास का। उसके बाद देखते हैं कि मेन एक्टिविटी में क्या है। यहाँ पे है इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी। डेटा मेंबर्स में हमारे पास है, ठीक है, सबसे पहले है रिसाइकल रिव्यू। उसके बाद एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट हमारे पास है। और उसके बाद एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमारे पास है, स्ट्रिंग एरे टाइप का डेटा, जिसमें हमने एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर रिव्यू में शो करेंगे। रिसाइकलर रिव्यू के हर एक रो में ये एक एक आइटम दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। उसके बाद हमारा जो रिसाइकलर व्यू है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं।
देन देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और ये जो स्ट्रिंग डेटा है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। ओके, इनको कंपैटिबल बनाने के लिए, इनको एडेप्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हमें लगता है एक एडाप्टर। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर करके क्लास बनाया हुआ है। उसमें क्या लिखा है हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, माई एडाप्टर क्लास का। और उसमें हमें ये डेटा पास करना है। लेकिन ये डेटा जो है हम लोग स्ट्रिंग एरे टाइप में पास नहीं कर सकते, हमें इसे एरे लिस्ट टाइप में पास करना है। ओके, तो ये सारा स्ट्रिंग एरे का डेटा सबसे पहले हमें इस एरे लिस्ट में भरना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक गेट डेटा करके फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करता है देखते हैं। देखिए, यहाँ पे वो गेट डेटा फंक्शन है। यहाँ पे वो गेट डेटा फंक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे डेटा में, और एक एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके इस एरे लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग एरे का डेटा अब हमारे एरे लिस्ट में आ चुका है। ओके, ये सारा डेटा हमारे इस एरे लिस्ट में आ चुका है, और यही एरे लिस्ट हम लोग यहाँ इस माई एडाप्टर में पास करते हैं। ओके, तो ये सारा डेटा इस माई एडाप्टर में पहुंच चुका है। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू की कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, उसको हमने लीनियर लेआउट मैनेजर रखा है, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन, वो सब हम लोग डिफाइन करते हैं। और सबसे एंड में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर कॉल करते हैं, जिसमें हम लोग ये माई एडाप्टर को सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा रिसाइकलर व्यू कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। माई एडाप्टर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट है और एक एरे लिस्ट है मॉडल क्लास टाइप की। ओके, तो जो डेटा हमने माई एक्टिविटी से पास किया था वो हमें यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे वो एरे लिस्ट मिल चुकी है डेटा नाम की। वही एरे लिस्ट हम लोग इस डेटा मेंबर में सेट करते हैं। कैसे करेंगे, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। तो मेन एक्टिविटी से पास किया हुआ पूरा एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल थी हमारी यहाँ पे, उसे एज ए यूआई फाइल हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, इस रिसाइकल रिव्यू के एक एक रो की यूआई फाइल कौन सी होगी, रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, ये टेक्स्ट व्यू, इसमें हमें डेटा भरना है। वो जो एबीसीडी डेटा है उसको एक एक करके इस टेक्स्ट व्यू में भरना है। तो वो हम लोग कहाँ पे करेंगे वो काम, वो करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है व्यू होल्डर और एक है पोजीशन। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा हमें भरना है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उस एरे लिस्ट से। कैसे करेंगे, एरे लिस्ट का नाम है डेटा। ओके, तो डेटा डॉट गेट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें ये पोजीशन भरेंगे। यहाँ पोजीशन मतलब क्या है, ये इंडेक्स है। ओके, एरे लिस्ट में हम लोग इंडेक्स पास करेंगे एक एक आइटम का, और एक एक आइटम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस आइटम का डेटा टाइप क्या है, मॉडल क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, हमें यहाँ पे एक एक आइटम मिल चुका है, ए बी सी डी, एक एक आइटम हमें इसमें मिल चुका है। तो वही एक एक आइटम हम उस टेक्स्ट व्यू में सेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो होल्डर करके एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ये फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें ये मॉडल क्लास डॉट गेट नेम, ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमारे टेक्स्ट व्यू में ए बी सी डी वो सारा डेटा यहाँ से हम भरेंगे। ओके, तो अभी हमारा रिसाइकलर व्यू बन चुका है, उसमें एबीसीडी डेटा भी हम लोग ने भर दिया है। फिर एक गेट आइटम काउंट करके फंक्शन है। रिसाइकलर व्यू में ओवरऑल कितना डेटा हम लोग शो करने वाले हैं उसका नंबर यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। तो जो हमारे एरे लिस्ट है डेटा नाम की, उसकी साइज हम लोग सिंपली यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई इतना डेटा हमारा मैक्सिमम भरने वाला है। उसके बाद यूजर ने अगर रिसाइकलर व्यू के किसी आइटम के साथ अगर इंटरेक्शन किया, तो अगर हमें कुछ ऑपरेशन करना है आगे जाके, मान लीजिए किसी रो में उसने क्लिक किया यूजर ने, तो हमें उसको कलर करना है, या कलर नहीं करना है सॉरी, कुछ टोस्ट दिखाना है, या उस आइटम को डिलीट करना है, वगैरह वगैरह अगर काम हमें करना है, तो वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस व्यू होल्डर क्लास में करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट व्यू था हमारा रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल में, उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लेआउट भी था हमारे पास। देखिए, ये कंस्ट्रेंट लेआउट भी था हमारे पास, और इसका भी एक आईडी है रो आइटम करके। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट का आईडी भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसके ऊपर हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्नर अप्लाई करते हैं, ताकि इस पूरे रो में यूजर कहीं भी अगर क्लिक करे, इस पूरे एरिया में पूरे रो में यूजर कहीं भी क्लिक करे, तो हमें हमारा सेट ऑन क्लिक लिस्नर जो है वो फायर होना चाहिए। तो क्या होता है, यूजर ने अगर उस पूरे कंस्ट्रेंट लेआउट में कहीं भी क्लिक किया तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर फायर होता है, और हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर आइटम में जो भी टेक्स्ट व्यू में डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को हम लोग टोस्ट में शो करते हैं। कैसे करते हैं, डेटा डॉट गेट फंक्शन कॉल करते हैं, और उसमें ये गेट एडाप्टर पोजीशन फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स हमें मिलता है,
और उसे हम लोग एरे लिस्ट से फाइंड आउट करते हैं और उस टोस्ट में शो करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पर्टिकुलरली क्या किया है, हर एक जो आइटम है वो जब लोड होगा रिसाइकलर व्यू में तो उसके ऊपर एनिमेशन सेट किया है। कैसे किया है, यहाँ पे लेआउट एनिमेशन एट्रीब्यूट में हमने ये माई लेआउट एनिमेशन को सेट किया है, जिसमें हमने डिफाइन किया है कि कौन सा एनिमेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। हमारे पास ढेर सारे एनिमेशन है, कौन सा एनिमेशन हम लोग यूज करने वाले हैं वो हमने डिफाइन किया है। ये पूरा पर्पज है इस ट्यूटोरियल का। ओके, तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप रन हो चुका है, और रन होते ही जैसे जैसे आइटम्स लोड हो रहे थे वो लेफ्ट टू राइट लोड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट एनिमेशन का यूज किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एनिमेशन का हमने यूज किया है, इसलिए आइटम्स जो है वो लेफ्ट टू राइट लोड हो रहे थे। वापस एक बार रन करके देखते हैं, चलिए। देखिए अब वापस एक बार ऐप रन होगा। लोड होते, देखिए आइटम्स कैसे आ रहे हैं, उनका एनिमेशन कैसा है, लेफ्ट टू राइट वो लोग लोड हो रहे हैं आइटम सारे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और लिखते हैं लेफ्ट टू राइट की जगह पे, मैं बाउंस को यूज करता हूँ। बाउंस एनिमेशन देखते हैं कैसा है। ओके, वापस ऐप को रन करूंगा। अब जो आइटम्स है वो बाउंस होते हुए आएंगे, बाउंस एनिमेशन क्योंकि हमने यूज किया है। देखिए कैसे एक एक आइटम बाउंस हो रहा है, देखा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किसी रिसाइकलर व्यू में आइटम्स के ऊपर एनिमेशन कैसे अप्लाई करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।